हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम केमिस्ट्री का एक अच्छा टॉपिक लेके आए हैं और नया टॉपिक है। नए टॉपिक में वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वैद्युत रसायन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में विलयन का नामक चैप्टर को समाप्त कर चुका हूं। एक्सरसाइज आप करते रहिए और हम चैप्टर नंबर 2 नामक पाठ जो भी है वो वैद्युत रसायन है। इस टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं और सारे बच्चे, जितने भी बच्चे कॉम्पैक्ट स्टडी पॉइंट से कनेक्ट हुए हैं वो सारे बच्चे पेन और कॉपी निकाल लीजिए, मेरे साथ आ जाइए और पूरे कॉन्सेप्ट को, आज मेरा इस टॉपिक का परिचय है, इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन में भी बहुत सारी चीज़ें आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। तो आइए, इस लाइव स्ट्रीम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए मैं चैप्टर का नाम स्टार्ट करता हूं, वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन को बेटा इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। वैद्युत रसायन को इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। वैद्युत रसायन का मतलब होता है, दो पार्ट इसके हैं बेटा। एक पार्ट यहाँ पे वैद्युत का मतलब होता है विद्युत ऊर्जा, और रासायन का मतलब होता है बेटा रासायनिक ऊर्जा। ये रसायन विज्ञान की वो शाखा होती है, रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या किया जाता है, परिवर्तित अगर हो रहे हैं और इनके पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा, रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वैद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंध का अध्ययन करते हैं। वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा, एवं रासायनिक ऊर्जा का परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है। परस्पर संबंध का अध्ययन किया। वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा का परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है उसको हम कहते हैं विद्युत रसायन। विद्युत का मतलब विद्युत ऊर्जा, रसायन का मतलब रासायनिक ऊर्जा,
विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, इसकी जानकारी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्राप्त करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या करते हैं, प्राप्त करते। क्या इतनी बातें आपको समझ में आया? अब यहाँ पे हम बात करते हैं, क्या पार्ट 1 में ध्यान दीजिएगा, पार्ट 1 में इसके बारे में हम बात करेंगे। इसको 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। 2 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है, फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। पहला हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कैसे आप बदल सकते हो रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को आपको कन्वर्ट करना है इसमें विद्युत ऊर्जा। क्या करना है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब आपको रासायनिक अभिक्रिया कराना है, रिएक्शन से आपको करंट पैदा करना है। इससे रिएक्शन से करंट पैदा करना है। दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे, ये हमारा पार्ट फर्स्ट था, ये पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में विद्युत ऊर्जा को आप बदल सकते हो कैसे। विद्युत ऊर्जा को आपको बदलना है रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना है। पहले पार्ट में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है। तो हम पहले अब बात करेंगे रासायनिक ऊर्जा को कैसे आप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं। इसका पार्ट फर्स्ट में रासायनिक ऊर्जा को बदलना है विद्युत ऊर्जा में। ये काम कौन करता है बेटा? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण सेल कहलाता है। ये काम कौन कर सकता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन कर सकता है? सेल कर सकता है। तो आप कह सकते हो वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? बदलता है। उसे विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत नाम से पता चल रहा है, विद्युत रासायनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल या वोल्टीय सेल
वोल्टीय सेल कहते हैं। क्या? और एक नाम से बेटा जानते हैं, गैलनी सेल। क्या? गैलनी सेल। वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसको हम विद्युत रासायनिक सेल या वोल्टीय सेल या गैलनी सेल कहते। एग्जाम्पल बेटा, डेनियल सेल। एग्जाम्पल की बारी आती है, क्या होगा? डेनियल सेल। डेनियल सेल आप देखे होंगे, जो बैटरी होता है A1 रेडी का पहले आता था छोटी बैटरी, तो ये सब डेनियल सेल होते हैं। ठीक, अब डेनियल सेल का ये सबसे छोटा एग्जाम्पल है। डेनियल सेल काम कैसे करता है और ये डेनियल सेल बनाया कैसे जाता है, और इसमें दो सिराएं होते हैं बेटा। अगर सेल आप देखे होंगे, अगर कभी कभी उल्टा सेल लगा देते हैं तो ये सेल काम नहीं करता है, करंट का फ्लो नहीं कराता है। सेल में दो, एक टोपी वाला सिरा होता है, एक जस्ता वाला होता है। जस्ता को जिंक कहा जाता है और एक कॉपर होता है। दो इसमें टर्मिनल होते हैं, एक जिंक होता है, एक कॉपर होता है। ठीक, तो यहां पर ये साफ शब्द नजर आ रहा है कि दो चीजें हैं इसमें, एक तो जिंक होता है, दूसरा कॉपर होता है। ये सेल अगर है तो इसके दो इलेक्ट्रोड होंगे, ये पक्की बात है। सेल अगर हैं तो इसके दो इलेक्ट्रोड होंगे, दो इसके ध्रुव होंगे। जैसे चुंबक है तो दो ध्रुव होते हैं, ऐसे सेल है तो इसके दो इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या ये बात समझ में आया? अब हम बात करेंगे बेटा, डेनियल सेल होता क्या है, इसकी बात करेंगे। डेनियल सेल की बात करेंगे। डेनियल सेल का काम क्या है, ये कैसा कार्य करता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इतनी सी बातें पहले आप समझिएगा। डेनियल सेल क्या होता है, अभी हम इसका पूरा फिगर बनाएंगे, लेकिन थोड़ी सी जानकारी। डेनियल सेल का काम क्या है, मैंने अभी आपको बताया। ये रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलने का काम करता है बेटा? रासायनिक ऊर्जा को ये कन्वर्ट करने का काम करता है। रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में। और ये ऐसे नहीं उत्पन्न हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। रासायनिक अभिक्रिया के बदौलत ही मुझे करंट मिलता है। मतलब आपको रिएक्शन कराना पड़ेगा, रिएक्शन के बदौलत ही आपको करंट मिल जाएगा, और करंट को ही विद्युत धारा कहते हैं। बेटा, विद्युत धारा फ्लो क्यों होता है? आवेश की वजह से। और आवेश ये उत्पन्न कैसे होता बेटा? इलेक्ट्रॉन के गति के कारण। अगर करंट फ्लो कराना है तो इलेक्ट्रॉन को दौड़ा दो, करंट को चाहिए तो इलेक्ट्रॉन को दौड़ा देना। ठीक है, अब हम डेनियल सेल में हम बात करेंगे। क्या बात करेंगे? इसमें इलेक्ट्रोड होता है। इसमें क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोड होता है। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोड की बहुत जरूरत है। अगर सेल है तो सेल के पास क्या होता है? इलेक्ट्रोड होता है। तो हम इसकी बात करते हैं बेटा। आगे हम बढ़ते हैं। सेल में क्या होते हैं? सेल में इलेक्ट्रोड पाया जाता है।
सेल में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रोड पाया जाता है। ये इलेक्ट्रोड बेटा ये इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। एक तो मैं लेफ्ट में लिख रहा हूं, इस चीज को बेटा थोड़ा सा हम किनारे करना चाहता हूं। इलेक्ट्रोड ये दो प्रकार के होते हैं और दोनों हम साइड में लिखना चाहते हैं। एक तो मेरे बोर्ड में जो दिख रहा है, इसको हिंदी में भी नामकरण करना चाहते हैं। इलेक्ट्रोड सेल में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रोड पाया जाता है। कितने पाए जाते हैं? दो इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो सिरा होता है सेल का, वो क्या होता है? एनोड का नाम होता है। अभी सिर्फ आप नाम जानिएगा, ये एनोड होता है। और जो इस तरफ राइट हैंड साइड में बेटा होता है, ये कैथोड होता सिर्फ। सेल में दो शिराएं होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं और बाएं साइड में लेफ्ट में जो एनोड होता है उसको हम कहते हैं क्या? एनोड। और राइट में जो होता है इसको हम कहते हैं क्या? कैथोड। ठीक है। अब देखिएगा, ये एनोड जो आता है ये जिंक के छड़ होते हैं। एनोड का मतलब होता है जेडन की छड़ होती। और इसमें अगर हम कैथोड की बात करें तो ये कॉपर Cu का छड़ होता। ये कॉपर होता है, सी का मतलब कैथोड, और ये एनोड है जिंक का होता। ठीक है। अब आता है ये जिंक का राड जो होता है, जब हम सेल बनाने लगते हैं जिंक के राड को उसी सॉल्यूशन में डुबोते हैं। जो चीजें जिसका इलेक्ट्रोड बनाना होता है उसकी राड को उसी के विलयन में डुबोना होता है। इसको हम कहीं लिख लेंगे, जिसका एनोड जिसका इलेक्ट्रोड बनाना हो उसकी रॉड को उसी के विलयन में डुबो देते हैं। अगर जिंक बनाना है तो जिंक की छड़ को हम कहाँ जोड़ देंगे?
कहाँ से डुबो देंगे? हम सॉल्यूशन में डुबो देंगे ZnSO4, ZnSO4 जिंक सल्फेट में डुबो देंगे। ये खास बात है बेटा, को याद रखिएगा, ठीक। अब ध्यान देना, जेड की छड़ को कहां पे डुबोया जाता है? Zn की छड़ को हम उसी सॉल्यूशन में ZnSO4 और इसमें क्या होगा? कहां डुबोएंगे बेटा? CuSO4 विलयन में। डुबोते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो एनोड का काम है इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। क्या होगा? इसमें ऑक्सीकरण होता है। एनोड सिरों पर क्या होता है बेटा? ऑक्सीकरण होता है। और इसी का उल्टा बेटा यहां पे अपचयन होगा। क्लास 11th में आप पढ़े होंगे बेटा, थोड़ा सा रिवाइज करिए। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनों का निकलना। ऑक्सीकरण मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनों का निकलना। और अपचयन मीन्स होता है कि इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना। यहां पे इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे इस सिरे पर, यहां पे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये एनोड बेटा कैसा चार्ज होता है? एनोड पर नेगेटिव होता है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन सिरे पे आ रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी आपको ये पूरा फील करा देंगे। और यहां पे जुड़ने का मतलब है यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ये प्लस सिरा होता है और ये पॉजिटिव होता है। और एनोड क्या होता है? नेगेटिव होता है। और क्या होता है? कैथोड पॉजिटिव होता है। एक बात ध्यान दीजिए, सेल हुआ, सेल में क्या चीजें हुई? सेल में इलेक्ट्रोड पाया जाता है। इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 2 प्रकार के। एक का नाम एनोड, दूसरे का नाम कैथोड। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज नहीं, नेगेटिव चार्ज होता है। एनोड सिरे पर, एनोड जो होता है जिंक की रॉड होती है, जेड जिंक की क्या होती है? रॉड होती है। और क्या होता है? इसको जिंक के रॉड को हम ZnSO4 विलयन में डुबोते हैं, ठीक है। जो हमें इलेक्ट्रोड तैयार करना होता है उसे उसी विलयन में क्या करते हैं? डुबो देते हैं, तो हमें वो चीजें इलेक्ट्रोड के रूप में प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है एनोड सिरे पर। ऑक्सीकरण होने का मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं और ये नेगेटिव चार्ज रहता है। कैसे होता है ये सारी घटनाएं अभी आप देखेंगे। कैथोड पर पॉजिटिव, ये राइट हैंड पर है। और यहाँ पे कॉपर का रॉड होता है, इसको कॉपर के सल्फेट में हम डुबो देते हैं, तो मुझे इलेक्ट्रोड मिल जाता है। और फिर यहाँ अपचयन की घटना होती है, इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, वही ऑक्सीकरण है। अपचयन का मतलब
जहां ऑक्सीजन निकलता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ता है और ऑक्सीकरण घटता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे अपचयन की घटना कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें आप समझ पाए। मैं अब डेनियल सेल बनाने की कोशिश करता हूं। डेनियल सेल कैसे बनता है इसकी हम कोशिश करते हैं। अब आपको आगे ले चलते हैं। इतनी बात आप समझ पाए, जिसका इलेक्ट्रोड बनाना होता है उसकी राड को उसी विलयन में डुबो देते हैं। ठीक है, अब मैं रिएक्शन करके ही आपको बताएंगे फिगर सहित। चलिए नेक्स्ट। मेरे पास एक इलेक्ट्रोड बनाना है मुझे। इलेक्ट्रोड इस तरीके से बनाना है। ये एक राड हम ले लेते हैं। किसका राड लेते हैं? हम जिंक का एक राड इसके अंदर डाल देते हैं। ये जिंक का राड इसके अंदर डाल दिए। इधर कॉपर का राड बेटा इसके अंदर डाल दिए। जिंक का राड और कॉपर का राड इसके अंदर हमने डाल दिया। अब हम क्या करेंगे? इसके अंदर सॉल्वेंट है, शन है, विलयन है। ये विलयन किसका है बेटा? जिंक सल्फेट का। ये जिंक सल्फेट का विलयन हो गया इसका। ZnSO4 जिंक सल्फेट का विलयन। जो ये राड किसका है बेटा? जिंक का है। जिंक का राड। और ये राड, ये कॉपर सल्फेट है इसके अंदर। ये सॉल्यूशन इसके अंदर कौन सा है? कॉपर सल्फेट CuSO4। इसके अंदर ZnSO4। ये राड को मैंने इलेक्ट्रोड बनाने के लिए Zn का राड इसके अंदर डाला, कॉपर का राड इसके अंदर डाला। ये किसका राड है बेटा? कॉपर का। किस लिए ऐसा मैंने किया? ऐसा इसलिए किया, मुझे इलेक्ट्रोड बनाना है। इलेक्ट्रोड बनाने के लिए मैंने आपको बताया, जिसका भी इलेक्ट्रोड बनाओगे उस छड़ को उसी के विलयन में डुबोगे।
तो मैंने सीधा ऐसा ही कुछ काम किया। अब यहां पर इस रॉड को मैं जोड़ा, इससे जोड़ा, इस रॉड को मैं दोनों को एक इलेक्ट्रोड, दिख नहीं रहा बेटा, ये थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लेते हैं। इन दोनों रॉड को मैंने जोड़ा, आपस में जैसे ही जोड़ा, क्या करंट फ्लो होगा? अभी कुछ भी नहीं होगा। यहां पर एक गैल्वेनोमीटर ला देंगे। गैल्वेनोमीटर, एक गैल्वेनोमीटर मैंने इसके रास्ते में लगा दिया, और ये मान लो एक यहां पे की हमने लगा दिया। क्या लगा दिया? की लगा दिया। इतनी बात समझ पाए? करंट फ्लो करने के लिए आपको क्या चाहिए? करंट फ्लो करने के लिए परिपथ पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं यहां से यहां एक तार जोड़ दो, करंट फ्लो हो जाएगा, ये नहीं होगा। परिपथ क्या होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। परिपथ अगर पूरा है तभी करंट का फ्लो होगा, वरना नहीं होगा। तो आप परिपथ को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे? एक यहां पर जोड़ेंगे। एक क्या जोड़ेंगे? एक रॉड जोड़ेंगे, इस तरीके से। और ये अगर मैं जोड़ दिया, अब करंट फ्लो होने की थोड़ी सी तैयारी हो रही है। इसके अंदर K+Cl- पोटेशियम क्लोराइड का एक द्रव रखा जाता है, और यहां पर एक ये पुल की तरह है, इसलिए इसको लवण सेतु कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण सेतु के नाम से जानते हैं। यहां पर यस, यहां पर एक होता है क्या? एक जेल होता है, जेल। एक जेल होता है जिसको अगर अगर जेल कहा जाता है। अगर अगर जेल। अब ये परिपथ पूरा होने की ज्यादा से ज्यादा संभावना हो गया। कुल मिला के परिपथ अब इस टाइम बेटा पूरा हो गया। ठीक है, यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड का द्रव इसके अंदर है, यहाँ पे किनारे किनारे एक जेली है, जेल है, और उसको हम अगर अगर जेल के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। इतनी बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखिएगा, यहां पे कॉपर इलेक्ट्रोड मैंने बताया, और ये वाला इलेक्ट्रोड जिंक इलेक्ट्रोड बोलेंगे। आगे समझिए। आपको अब ये परिपथ पूरा हो गया। परिपथ पूरा हो जाने से एक बात यहां पे समझ में आ रहा है कि इसके अंदर दो चीजें होंगी बेटा।
इसके अंदर एक तो Zn+ होगा, 2+। बेटा 2+ क्यों हुआ? क्योंकि जिंक के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए 2+ हुआ। SO4- ऐसे विराजमान हैं, ये टूटे हुए अवस्था में इस तरीके के, ठीक है। अब हो क्या रहा यहां पे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये Zn है और Zn यहां पे है। ये क्या करता है, Zn सॉलिड है, ऑक्सीकरण होना है बेटा। यहां पे Zn क्या है, सॉलिड है, और ये बेटा इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। क्या बनाएगा, Zn2+ बनाएगा, फिर +2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से क्या करेगा, त्याग करेगा। जब ऐसे सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो यहां पर होगा क्या, ये Zn+ बनाया, Zn यहां से आया, Zn जब यहां से आया बेटा तो Zn+ बना दिया और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। ऐसे रिएक्शन हो रहा है, ऐसे रिएक्शन हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा इसके पृष्ठ पर आ रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे ज्यादा संख्या में उत्पन्न हो रहा है, रिएक्शन तेजी से हो रहा है, ये सॉल्यूशन में आ रहे हैं, Zn जितने आएंगे उतने 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्रिएट होते जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से, इसको मैं ऑन कर दूं तो ये इलेक्ट्रॉन भागना चाहेंगे इस रास्ते से, कॉपर के पास आना चाहेंगे। कॉपर में है क्या, Cu2+ और SO4-2-, इस तरीके से थे। ये क्या करता है, ये काम इस तरीके का करता है, कॉपर का मतलब यहां से SO2+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, SO2+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इसके अंदर आ रहे हैं और ये कॉपर बन जा रहे हैं। कहने का मतलब Cu2+ इक्वस है, जलीय अवस्था में है, और प्लस इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे अपचयन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, तो यहां पे अपचयन हो रहा है और आपको कॉपर मिल जा रहा, सॉलिड मिल जा। हुआ क्या, ये कॉपर जब इस तरीके के कॉपर बन गए और ऐसे ये मोटा हो जाता है, यहां से इलेक्ट्रॉन जिंक निकल रहा है, ये पतला हो रहा है, छोटा हो रहा है, यहाँ पे कॉपर बन रहा है, ये मोटा हो रहा है, ठीक। कहने का ये आशय है, अब ये कॉपर इलेक्ट्रॉन को इधर ले आएगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करने लगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे आने लगेंगे। जब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आने लगेंगे तो क्या होगा बेटा, तो धारा का प्रवाह होने लगेगा। इसका धारा का प्रवाह होने लगेगा, कुछ करना नहीं है, ये मैंने आपको डेनियल सेल बताया। कोई बात नहीं बेटा, समझ में नहीं आया अभी, मैं चाह भी नहीं रहा हूं आपको समझ में आ जाए, एक लेक्चर में नहीं समझ में आएगा। हैरी बनाइए, ये मैं केवल आपका इंट्रोडक्शन आपको फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। कल के लेक्चर में पुनः ये चीजें मैं समझाऊंगा आपको। केवल मैं आज ये बता रहा हूं सेल के पार्ट के नाम क्या क्या हैं और ये वर्क कैसे कर रहे हैं। कल की डेट में मैं पुनः इसको आपको दोबारा बताऊंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है
मैं ये आपको बता रहा हूं। फिर से समझिएगा, हमने एक इलेक्ट्रोड तैयार किया जिंक का, और ये तैयार करने का प्रोसेस क्या है, जिंक का है तो जिंक सल्फेट में छड़ को रख दो, जिंक को जिंक के सल्फेट में विलयन में हमने रख दिया, एक इलेक्ट्रोड तैयार कर लिया। कॉपर की रॉड को मैंने कॉपर के सल्फेट में रखकर मैंने एक इलेक्ट्रोड तैयार कर लिया। दोनों इलेक्ट्रोडों को मैंने गैल्वेनोमीटर की सहायता से जोड़ दिया। जोड़ने के बाद फिर भी करंट फ्लो नहीं हुआ, तो मेरे दिमाग में यह है करंट फ्लो कराने के लिए मुझे जो बंद परिपथ की जरूरत होती है, बिना बंद परिपथ से धारा प्रवाहित नहीं होता है। बेटा मैं फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, तो आपको भी बताना चाहते हैं, करंट को फ्लो कराना है तो परिपथ क्या होना चाहिए, परिपथ बंद परिपथ होना चाहिए। तो इसके लिए बंद परिपथ के लिए दोनों सॉल्यूशन को जोड़ने के लिए मैंने यहाँ पे एक रॉड लिया और पाइप लिया, जिसमें पोटेशियम क्लोराइड का द्रव रखा गया और इसके किनारे किनारे पर अगर अगर की जेल रखी गई। ठीक है, तो यहां पर हुआ क्या, उसके बाद अब रिएक्शन कराने की जरूरत है। तो रिएक्शन कराने की जरूरत में यहां पे ऑक्सीकरण हमने बताया था, ये वाला सिरा, यहां ध्यान दो, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसीलिए इसको नेगेटिव बोला गया। यहां पर ध्यान दो, ये अंदर जा रहा है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, इसलिए ये सिरा इसका पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होता है और करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो। ठीक है, अब यहां से सोडियम क्या नहीं, जिंक जिंक Zn निकल कर सॉल्यूशन में आने के लिए क्या करेगा, जैसे ही रिएक्शन करेगा तो ये सॉलिड है, ये Zn2+ में टूटेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग करेगा। ये जो प्रक्रिया हो रही है ये ऑक्सीकरण हो रहा, और ये प्रक्रिया जो हो रही है ये अपचयन हो रहा। यहां पे इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं, सीधा बात यह है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है। तो जैसे शादी विवाह का माहौल इस टाइम चल रहा है, तो एक स्थान से इलेक्ट्रॉन बेटा निकल रहा है, दूसरे स्थान पे जा रहा है, फिर वो दूसरे स्थान से पुनः 4-5 दिन 15 दिन के बाद वापस लौट आता है, तो एक रास्ता बन जाता है, बंद परिपथ बन जाता है, ये आने जाने का रास्ता बन जाता है, ससुराल और मायके का रास्ता कंप्लीट हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पर भी है बेटा, तो ये रास्ता क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसमें करना क्या है, यहाँ पे रिएक्शन हुआ, कॉपर 2+ ये अंदर जाएगा, जब अंदर जाएगा तो कॉपर ये बना लेगा, ये कॉपर देख रहा है उधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से जाएंगे तो करंट का फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा। तो यही मैं चाह रहा हूँ, एक सेल से विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है मैंने आपको थोड़ा सा फील कराया, अभी थोड़ा सा फील कराया। अब कल के लेक्चर में आपको बहुत ज्यादा से बहुत डिफिकल्ट, बहुत डीप में पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बहुत डीप में, और शायद आपको कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा जो समझ में नहीं आएगा। हाँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं शायद उससे भी बेटर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद मैं उससे भी बेहतर केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, आपको अच्छा भी लगेगा। परेशान मत होइए,
कहीं नहीं, कुछ नहीं करना होगा, आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसको बस पढ़ना है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। कल डेनियल सेल के पुनः मैं आपके सामने लेकर आऊंगा।